वेलकम टू एमएस किचन ऑफिशियल। आज हम देखने वाले हैं यू से प्लस ब्रेकफास्ट टेबल। और छोटा सा टेबल देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट में भी छोटी सी टेबल बन रही है। इसके ऊपर हमने एक यूनिट लगाई हुई है 4 फुट का। इस यूनिट में देख रहे हैं माइक्रोवेव का हमने स्पेस नीचे दिया हुआ है। उसके बाद एक शटर है, मिक्सी और जूसर से रिलेटेड जो भी अप्लाइंसेस वगैरह होती हैं वो इसमें आ जाएगा। इसके ऊपर भी एक और हमने शटर प्रोवाइड कराया है कि जो मल्टीपर्पज़ चीज़ें स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है। और जो कैबिनेट की लेवल है वो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होता है। इसके बगल में अगर हम बात करें तो अंडर सिंक आरओ के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अंडर सिंक आरओ और सिंगल बाउल सिंक में इसका मैं एक्चुअली मैं इसका पर्पस बताता हूँ ऐसे करने का क्या रीज़न है। देखिए, ऊपर कई बार 36 इंचेस के सिंक होता है, तभी जाकर के नीचे 36 का स्पेस मिलता है। लेकिन हमें काउंटर बड़ा चाहिए था, तो इसलिए सिंगल बाउल के सिंक लगाया, नीचे 36 इंचेस का स्पेस दिया, तो हमारा आरओ भी आ गया और काउंटर भी बड़ा हो गया। अगर आपके केस में अगर ऐसा बनता है तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको काउंटर बड़े रहेंगे और नीचे स्पेस मिल जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर ए डिश रैक जो देख रहे हैं, आरओ नीचे करने की वजह से ए वाला स्पेस मिल गया। अगर ऐसे नहीं करते तो आरओ जो है डिश रैक का स्पेस ले लेता, और डिश रैक और साइड में जाता तो और भी ज़्यादा स्टोरेज कंजेस्टेड हो जाता। और सिंक के ऊपर डिश रैक रखने का एडवांटेज ये होता है कि पानी बड़े आराम से ड्रेन हो जाता है। अगर हम इसके जस्ट बगल में अगर हम बात करें तो अगर देखते हैं तो 2 हमने वायर बास्केट्स प्रोवाइड कराया। एक कॉर्ड्रॉ फिटिंग्स के साथ में दिया है। जो चैनल देखिए, एक तो टेलीस्कोप चैनल आता है, एक कॉर्ड्रॉ आती है, तो कॉर्ड्रॉ ज़्यादा बेहतर होता है। टैंडम वगैरह में कॉर्ड्रॉ ही अगर देखेंगे उसके अंदर तो कॉर्ड्रॉ ही होता है, और काफ़ी सॉफ्ट क्लोज और हैवी वेट कैपेसिटी भी होती हैं। और इसके एडवांटेज ये है कि अगर हमने यहाँ पे देने का एक पर्पस है कि अगर वॉश किया, डिश रैक में डाला, डिश रैक से उतारने के बाद में बास्केट में डाल दिया। देखिए, यहाँ पे एक हमने कॉर्नर हमने प्रोवाइड कराया है। इसमें क्लाइंट्स को ऐसे ही इतनी बड़ी स्टोरेज चाहिए थी, उनको कोई सेल्फ वगैरह नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहने दिया। अगर इसके राइट साइड में देखेंगे तो 2 हमने बास्केट्स प्रोवाइड कराए। एक आप देख रहे हैं नीचे थाली का है और ऊपर मल्टीपर्पज़ है। दोनों के स्टोरेज काफ़ी सफिशेंट है, कुकर कढ़ाई के लिए भी, और जो बड़े से बड़े थाली इसमें बड़े आराम से यहाँ पे कैरी हो जाएगा। क्योंकि जो थाली का रिक्वायरमेंट होती है कुक टॉप के आसपास में काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है। अगर हम कुक टॉप के नीचे की बात करते हैं तो 3 बास्केट हमने प्रोवाइड कराया। 3 टैंडम हमने यहाँ पे दिया हुआ है वाइट कलर का। एक आप देख रहे हैं कि पीवीसी कटलरी है, और 2 मल्टीपर्पज़ है, पॉटन पैन है, तो इसमें मल्टीपर्पज़ चीज़ें बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। और कुक टॉप के नीचे अगर 3 बास्केट्स होती हैं तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक सिमेट्रिकल काफ़ी अच्छा बनता है। और इसकी अगर फिटिंग की बात करें, अगर फिनिशिंग की, तो देख रहे हैं बिल्कुल 1 टच में क्लोज हो रहा है। इसकी काफ़ी परफेक्ट फिटिंग हो रखी है। इसके बगल में अगर हम बात करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एस क्राउजर हमने प्रोवाइड कराया है। देखिए, यहाँ पे 2 एजेस बन रहा था, तो इसलिए हमने एक एस क्राउजर यहाँ पे कोने में एस क्राउजर प्रोवाइड करा दिया। अगर आपके केस में भी अगर ऐसा है तो एक एजेस में मैजिक कॉर्नर या एस क्राउजर ले सकते हैं। अगर आपके केस में नहीं है, अगर बजट भी बहुत कम रहने वाला है, तो बड़े आराम से आप इसमें सेल्फ डाल सकते हैं। सेल्फ में थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज एक्स्ट्रा आ जाता है, और ये वाला इस टाइप के अगर कॉर्नर है तो बड़े आराम से सेल्फ डाल सकते हैं। अगर उसके बाद एक इसमें वायर में आता है पाई कॉर्नर, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी नॉर्मली होता है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वायर बीपीओ दे दिया है। बीपीओ इसमें लगभग 4 से 5 बोतल प्लाउट्स बड़े आराम से आ जाता है। 2 लेयर का है, तो बहुत सारे स्टोरेज इसमें आ जाती है बोतल से रिलेटेड। इसके जस्ट बगल में अगर हम देखते हैं तो देखिए, ये जो स्पेस है लगभग 20 इंच का एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है इसमें पार्टीशन किया हुआ है। तो इसमें आटे चावल से रिलेटेड स्टोरेज बड़े आराम से आ जाएगा। अगर आप देखते हैं आटे चावल की जो रिक्वायरमेंट होती है 20 से 25 केजी के डब्बे, 2 डब्बे बड़े आराम से आ जाएंगे। अगर हम किचन्स की अगर हम बात करते हैं पूरा, तो देखिए एक कैबिनेट्स के जस्ट बगल में हम बात करते हैं, डिश रैक के बगल में तो एक कैबिनेट्स आता है हमारा यहाँ पे। इस कैबिनेट्स में 2 शेल्फ दिया हुआ है। इसमें तभी बहुत सारी कम चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन इसमें बड़े आराम से और भी वेट स्टोरेज इसमें बढ़ा सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। इसके बगल में हमने ओपन कॉर्नर दे दिया। ओपन कॉर्नर का एक रीज़न है कि आप पूरी बंद बना देते तो किचन थोड़ा सा पूरी बंद सा लगता है कि जैसे पूरी कंजेस्टेड हो गई हैं। तो अगर कुछ पार्ट्स में अगर ओपन दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं बड़े आराम से आ जाती हैं। ये इसके बगल में देख रहे हैं ग्लास शटर्स हमने दिया हुआ है चिमनी के बगल में, क्योंकि चिमनी ब्लैक था तो इसलिए हमने ब्लैक प्रोफाइल पे ग्लास शटर्स दिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे डब्बे वगैरह आ गए। अगर
इसमें एक अगर आपके बड़ी क्रॉकरी यूनिट नहीं है तो इस टाइप के शटर्स दे करके आप मल्टीपर्पज़ जो छोटी मोटी जो क्रॉकरी के से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ये आप यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हैं। और एक ग्लास शटर्स ऊपर भी ओपन हो जाएगा और साइड में भी हो जाएगा, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ये जो चिमनी देख रहे हैं हिंदवेयर का लैक्सिया है, ये 30 इंच का चिमनी है, 700 mm का, 750 mm का, और नीचे भी 750 mm का हॉब है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्योंकि कई बार होता है कि 700 mm का हॉब होता है और 600 mm की चिमनी, तो क्या होता है कि हॉब बड़ा चिमनी छोटा, तो जब आप कुकिंग करते हैं तो उसकी फ्लैम जो होती है बाहर निकल जाता है। जैसे कुकर की सीटी वगैरह होता है तो आपकी कैबिनेट्स वगैरह होता है तो उस पर जाकर के चिपक जाता है, तो आपको क्लीनिंग के पर्पज़ से भी थोड़ा ठीक नहीं होता। तो अगर आपके पास स्टोरेज अगर बिल्कुल ही नहीं है तब कुछ कर नहीं सकते, फिर तब तो लगाना ही पड़ेगा आपको 600 mm का। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी स्टोरेज है तो आप 700 कम से कम 700 mm की चिमनी ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कुक टॉप के साथ मैचिंग भी करेगा और कुछ भी अगर कुकिंग करते हैं तो जो भी शॉकिंग पावर है उसकी तो बिल्कुल जो भी फ्लैम निकलेगा तो चिमनी के अंदर चला जाएगा। अगर ये हम कुक टॉप की बात करें तो इसमें अगर देखेंगे स्लिम में कुक टॉप है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये कुक टॉप होगा क्योंकि ब्लैक स्टोन के पास में इसकी जो ब्लैक स्टोन के साथ में बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। और इसकी जो हाइट है लगभग 30 mm के करीब है जो स्लैब से, जो कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसकी हाइट इतनी है। और जो मतलब एक हॉब में और एक कुक टॉप के डिफरेंसेस जो होता है बिल्कुल माइनर सा रह गया है, इसमें पता नहीं चल रहा है। और मोशन में भी है और फुल ऑटोमेटिक भी है, तो इसमें तो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। चिमनी की अगर हम बगल में बात करें तो यहाँ पे अगर हम जो देख रहे हैं एक शटर्स, हम 2 शटर्स में एक कैबिनेट्स दिया जो सेल्फ में है, जो इसको भी मल्टीपर्पज़ चीज़ें में हम यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे अगर इसकी सिमेट्री अगर देख रहे हैं तब 2 तरफ कैबिनेट्स और बीच में चिमनी, तो देख रहे हैं काफ़ी गुड लुकिंग भी लग रहा होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ी यूनिट है 7 फुट का, 7 बाई 2 का, 2 फुट चौड़ा है, 7 फुट हाइट का यूनिट है। और एक काफ़ी जो एक किचन के जो एंडिंग पॉइंट जहाँ से किचन शुरू होता है वहाँ पे यूनिट लगाते हैं। अगर ओपन किचन है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और आपकी किचन के सिमेट्री को भी काफ़ी मैनेज करता है। अगर इसकी देखेंगे तो 5 सेल्फ है और इसकी बेड कैपेसिटी जो है लगभग 40-45 kg के करीब है। और ये जो शटर्स देख रहे हैं आप देखिए कितनी बड़ी शटर्स हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। डिनर सेट से रिलेटेड जो भी आपकी क्रोकरी की रिक्वायरमेंट है पूरी एक यूनिट में आपकी पूरी हो जाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं किचन्स की। जो बनाने की जो प्रोसेसिंग था, जब एक किचन बन रही थी तो क्लाइंट हमारे पास आया और उसके बाद जो भी हमारी कंपनी के साथ जो इनकी डील हुई, जो ड्राइंग्स वगैरह बनाया मैनेजमेंट की, उसके बाद हमने इनके जो काम करने वाले थे सिविल वर्क वाले, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर वर्क से हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने उनको जो फिटिंग का था जो सिविल वर्क से रिलेटेड उनको ड्राइंग प्रोवाइड कराया। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ स्विच पॉइंट्स हर चीज़ परफेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले प्लान कर लिया था। ये आरओ वाला सिस्टम आपको बता दिया था कि कैसे हमने किसको एडजस्ट किया। तो एक काफ़ी एडवांटेज रहता है कि आपके पास पहले से एक अच्छा लेआउट होता है तो फिर ज़्यादा चीज़ें मिसमैनेजमेंट नहीं होती हैं, बड़े आराम से आपका अच्छा किचन बन जाता है। अगर आपके केस में अगर इस तरीके से है, अगर आपको लगता है कि आपके किचन अच्छे बनना चाहिए या आपके घर का काम हो रहा है तो पहले स्टडी करके आप सबसे पहले एक अच्छा लेआउट बना लीजिए क्योंकि एक अच्छा किचन बनाने के लिए अच्छी लेआउट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसी से काम होना है आपका। उसी हिसाब से प्लम्बरिंग इलेक्ट्रिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें देना है। अगर क्योंकि बनने के बाद चेंज नहीं कर सकते, अगर आप कोई चीज़ में अगर आपको लगता है तो ड्राइंग में चेंज करने के बाद आप बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप जो भी सजेशन होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बड़े ईमानदारी के साथ में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम सही तरीके से हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें।